जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बर्फबारी के कारण कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री से नीचे बना हुआ है। इस कारण यहां बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसका असर उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बारिश और घने कोहरे का अलर्ट है। धुंध का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में नजर आ रहा है। दिल्ली में विजिबिलिटी घटने से 25 ट्रेनें और कुछ फ्लाइट्स लेट हुई हैं। तो देखिए, लगातार सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि कोहरा अब इस कदर छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। ये दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा की तस्वीरें, जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। यूपी और खासतौर पर हरियाणा की आप तस्वीर देखिएगा, यहाँ पर कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो विजिबिलिटी है कोहरे के कारण बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो ऐसे में पहाड़ी इलाकों पर जब बर्फबारी होती है, मैदानी इलाकों में शीतलहर चलती है, उसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलता है। अब कुछ इस तरीके की तस्वीरें लगातार दिल्ली एनसीआर हो, हरियाणा हो या फिर पूरे उत्तर भारत से अब सामने आ रही हैं। तो लगातार बारिश के बाद से भी ठंड बढ़ती हुई नजर आई और जिसके बाद अब कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। खासतौर पर देखिए, पहाड़ी इलाकों का जिक्र करें तो बर्फबारी के बाद वहां पर भी माइनस में जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है। जिसके बाद अगर दिल्ली एनसीआर या फिर उत्तर भारत का जिक्र करें तो 10 से 11 और 10 से नीचे भी टेम्परेचर जा चुका है। और आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा सर्दी अब देखने को मिल रही है। बारिश के बाद से और भी ज्यादा ठिठुरन जैसी सर्दी जो है देखी जा रही है। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कृष्ण जिंदल हमारे साथ कालावाली से जुड़ गए हैं। कृष्ण, देखिए, कालावाली में फिलहाल टेम्परेचर क्या कुछ है और अब जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया था कि बारिश होगी, तो ऐसे में अब क्या सर्दी बढ़ने के अनुमान लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम कालाबाड़ी की बात करें तो कालाबाड़ी में जो तापमान बिल्कुल 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। और उस तरीके से बात करें तो जो शनिवार को बरसात हुई थी, उस बरसात के बाद भी जो ठंड का असर देखने को मिल रहा है और जो ठंड है वो आज ठंड के साथ साथ तेज हवा भी चल रही है। और उस तरीके से अगर हम धूप की बात करें तो कहीं ना कहीं सूर्य देवता है वो आज निकल के दर्शन देते नजर आ रहे हैं। और उसी तरीके से बात करें तो जो बरसात के कारण जो फसलों का फायदा भी होगा। उस तरीके से किसान है कहीं ना कहीं वो खुश नजर आ रहे हैं कि किसानों को इस बूंदाबांदी से, हल्की बरसात से उनकी आमदन अच्छी होगी और उनकी जो पैदावार अच्छी होगी। उस तरीके से किसानों को चेहरे खिले हुए हैं। और उसी तरीके से अगर हम बात करें पशुओं की, जो बेसारा पशु है हमारा पशु, उनके लिए ये सर्दी कहीं ना कहीं आसमान कराती है। और उस तरीके से जो पशु है कहीं ना कहीं जो ठंड से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सारे हादसों का कारण भी बनते हैं। और उसी तरीके से अगर हम बात करें प्रशासन की और सरकार की, तो सरकार प्रशासन ने ठंड से बचने के लिए जो जिनके घरों की छत नहीं है, जो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए रहन बसेरों का प्रबंध किया हुआ। और रहन बसेरों की व्यवस्था हर साल नगर पालिका के अंदर की जाती है। कालाबाड़ी में भी नगर पालिका के अंदर रहन बसेरा बनाया गया और 14 बेडों का रहन बसेरा बनाया गया है। और उस तरीके से जो चौक चौराहों पर अपना रात का समय व्यतीत करते हैं, ठंड से बचाने के लिए प्रशासन ने उनकी जो प्रयास किया है। उस तरीके से कहीं ना कहीं रहन बसेरों के अंदर अच्छा प्रबंध किया गया है और रजाई गद्दे और गर्म कंबल आदि की व्यवस्था की गई है। और उसी तरीके से वहां पर गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है और साफ सुथरा पीने के लिए पानी का प्रबंध भी किया गया है। और एक कर्मचारी की नियुक्ति भी की गई है जो कि 24 घंटे उस रहन बसेरा के अंदर अपनी ड्यूटी देता है। और पुलिस की बात करें तो जो पुलिस की एडवाइजरी है, कहीं ना कहीं वो सारे हादसों को बचाने के लिए एक प्रयास भी किए जाते हैं कि जो वाहन चलाते हैं लोग, उनको एक अपील की जाती है कि अपने जो वाहन है वो धीमी गति से चलाएं और डिस्पर का प्रयोग करें और हार्न का प्रयोग करें और समय समय पर अपने जो लाइट है उनका भी प्रयोग करें। उस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन ठंड को लेकर बिल्कुल कृष्ण, देखिए, जिस तरीके से आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, रेन बसेरों का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अब ठंड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले अगर 10 से 15 दिन पहले का हम जिक्र करें तो उस दिन से ही सर्दी बढ़ रही है, जब से हल्की फुल्की बारिश हुई थी। अब कल परसों भी बारिश हुई है, आने वाले और भी 1-2 दिन में बारिश होगी। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में जो रैन बसेरे हैं, अगर हम खासतौर पर सिरसा की बात करें, पूरे सिरसा की कालावाली का जिक्र करें, तो क्या वहां पर आम लोगों को सुविधाएं मिल पा रही है? लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, जो कालाबाड़ी के अंदर रहन बसेरा बनाया जाता है और उसी तरीके से जो सत्ता डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगह जगह रहन बसेरे प्रशासन द्वारा प्रचार किए गए हैं। और वहां पर लोग अपने जो रात का समय वो व्यतीत करते हैं ठंड से बचने के लिए
जो मतलब रैन बसेरों के अंदर पहुंच रहे हैं। और इसी तरीके से प्रशासन अब भी अपने जगह जगह जो चौक रहे हैं, रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, वहां पर अपने फ्लैक्स बोर्ड लगाकर या जो समाज सेवी संस्था उनकी सहायता लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों को जागरूक करें और जो गरीब लोग हैं जिनके घर की छत नहीं है उनको रैन बसेरा के अंदर पहुंचाने का कार्य करें। और उस तरीके से कहीं ना कहीं रैन बसेरा जो गरीब लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश भी होगी और घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले भी अनुमान लगाया था कि शनिवार को बरसात होगी, उसी तरीके से शनिवार को बरसात हुई थी और जो बरसात थी काफी लंबा समय चली थी। और उस तरीके से आगे भी जो मौसम विभाग का अनुमान है कि ठंड बढ़ेगी और बरसात भी होगी। और उस तरीके से कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है सच साफ तो होती नजर आ रही है और सच साफ हुई भी है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। बिल्कुल, किसानों के लिए जिस तरीके से अब ठंड बढ़ रही है कितनी फायदेमंद है कृष्ण? इसके अलावा अगर ठंड बढ़ रही है तो क्या उनकी फसलों को नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर हम कालाबाली की बात करें, कालाबाली का एरिया वो कहीं ना कहीं पंजाब राज्य साथ लगता है। और जो कालाबाली एरिया है इसमें जो गेहूं की और सरसों की फसल जो मुख्य रूप से पाई जाती है और उस तरीके से अभी सीजन चल रहा है और जो बिजब जारी हुई है वो सरसों और गेहूं की फसल की हुई है। और उस तरीके से जो बरसात है कहीं ना कहीं वो सरसों और गेहूं की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। और जो हल्की बरसात हल्की बूंदाबांदी किसानों के लिए वरदान साबित है, क्योंकि जहाँ पिछली बरसात में केवल देखने को मिला था कि कुछ जिलों के अंदर ओलावृष्टि हुई थी और तेज ओलावृष्टि के कारण उनकी जो फसल का नुकसान हुआ था। लेकिन कालाबाली और सत्ता डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी कोई बात अभी तक सूचना सामने नहीं आई है। और जो किसान है वो उनको इस बरसात से फायदा होना लाजमी है और वो किसान कहीं ना कहीं बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे खिले हुए हैं। आने वाले दिनों में कृष्ण और भी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद देखा जाएगा कि सर्दी और भी बढ़ती हुई नजर आई है। लोग किस तरीके से डील करते हैं, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है जिसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो पूरे उत्तर भारत में भी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है लगातार मौसम विभाग की तरफ से। और बारिश होने के बाद से और भी ज्यादा सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठिठुरन जैसी सर्दी पड़ रही है, कोहरा ज्यादा हो गया है, ऐसे में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। दिनेश सरावत पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, फिलहाल पलवल में टेम्परेचर क्या कुछ है? सर्दी अब ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? का जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस के करीब है। 2-3 दिन पहले पलवल में बारिश हुई थी। बात करें तो अब मौसम विभाग ने जो चेतावनी जाहिर की है, जिस तरह से ठंड के उसमें जिले में पलवल का भी नाम है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में पलवल में भी सर्दी अपना असर दिखा रही है। 2 दिन बाद यानी कि कल के बाद परसों तक हो सकता है पलवल में फिर से बारिश हो, क्योंकि शीतलहर चल रही है, जिस वजह से जो है मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि 2 दिन बाद पलवल में बारिश हो सकती है। इससे पहले भी 2 दिन बारिश रही थी, तो कहीं ना कहीं बारिश ने अब सर्दी को और बढ़ा दिया है। जिस तरह से पहले से ही लोग सर्दी से परेशान थे, पहले कोहरा लोगों को परेशान कर रहा था, कोहरे के साथ साथ सर्दी परेशान कर रही थी, तो अब बारिश से भी सर्दी बढ़ गई है। सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं जो लोग बीमार होते हैं उनकी संख्या जरूर अस्पतालों में बढ़ गई है। निजी अस्पतालों की बात करें, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, सर्दी से फैलने वाली बीमारियों के मरीज अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोहरा होता है वो काफी परेशान लोगों को करता है। कोहरे की वजह से सड़क हादसे तक हो जाते हैं। ऐसे में यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि सभी वाहनों को धीमी गति से चलाएं, रिफ्लेक्टर टेप लगाकर रखें और जो है फॉग लाइट का भी यूज करें, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। फिर भी कहीं ना कहीं कोहरा इतना ज्यादा होता है कि करीब वाहन भी नहीं दिख पाता है, कई के वाहन आपस में भिड़ जाते हैं, जिस वजह से सड़क हादसे बढ़ते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पलवल की जिला प्रशासन की बात करें तो जो पलवल के डीसी हैं हरीश वशिष्ठ, उन्होंने रेन बसेरों का दौरा पिछले हफ्ते भी किया था और 2 दिन पहले भी किया था। कहीं ना कहीं जो सुविधाओं का जायजा वो ले चुके हैं, क्योंकि बेसहारा लोग हैं वो रात को रेन बसेरों में रुकते हैं। जो बस स्टैंड की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें या कई धर्मशालाओं में रेन बसेरे बनाए हुए हैं, ताकि बेसहारा लोगों को रात को सर्दी से बचाया जा सके, दिन में सर्दी से वो अपने आप को बचा सकें। लेकिन जो आवारा पशुओं की बात करें तो ऐसे में आवारा पशुओं को सर्दी ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जो पशुपालक हैं वो अपने जो घरों में बांधने वाले पशु हैं उनको तो कहीं ना कहीं सर्दी से बचाने का प्रयास कर लेते हैं, लेकिन जो आवारा पशु गलियों में घूमते हैं, सड़कों के किनारे घूमते हैं, उनको काफी सर्दी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो आवारा पशुओं को गौशालाओं या कहीं ना कहीं दूसरी जगह पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। जी बिल्कुल दिनेश, देखिए पलवल और उसके आसपास के होटल और भी कई ऐसे जिले हैं जहां का अगर हम जिक्र करते हैं तो किसानों के लिए ये जो 1-2 दिन के लिए बारिश की संभावना भी जताई गई है, कितनी फायदेमंद होगी? या फिर जिस तरीके से अब सर्दी और ज्यादा पड़ रही है, फसलों को नुकसान होगा या फिर फायदा होगा किसानों की?
देखिए, किसानों की बात करें तो जो गेहूं की फसल है उसमें हल्की जो बूंदाबांदी है और जो कोहरा है वो फायदेमंद होता है। सर्दी गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन किसानों की कई ऐसी फसलें हैं जिनको कहीं ना कहीं जो है ठंड या बारिश से नुकसान होता है। जैसे आलू की बात करें, आलू में दिक्कतें आने लगी हैं जो बारिश की वजह से या जो सर्दी की वजह से आलू अच्छा नहीं हो पा रहा है, उसमें खराबी लगने लगी है। ऐसी कई और फसलें हैं जो बारिश के साथ साथ कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है। जैसे बारिश के साथ ओलावृष्टि होती है तो उन फसलों फसलों को नुकसान होता है। जैसे जो भी जो है फसल की जो सब्जियों की खेती करने वाले किसान हैं उनका कहना है कि जो ओला पड़ता है बारिश के साथ उससे नुकसान हो जाता है। ओले की जो हालांकि जो ओले से गेहूं की फसल में नुकसान होता है, सब जी। फसलों में नुकसान होता है, लेकिन जो सर्दी है, जो हल्की बारिश है, वो सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की खेती में करती है। अगर ज्यादा दिक्कत होने से कहीं ना कहीं दूसरी फसलें जो उनमें दिक्कत आ जाती है जब ज्यादा बारिश या ओलावृष्टि होती है। तो ऐसे में किसानों को कहीं ना कहीं गेहूं की फसल करने वालों को तो फायदा है, लेकिन दूसरी जो खेती सब्जियों की खेती करते हैं उनको कभी जो ये ओलावृष्टि होती है या फिर बारिश ज्यादा होती है तो उससे दिक्कत होने लगती है। सर्दी की वजह से भी कोई जो सब्जियां ऐसी हैं जो काफी अपना अच्छा जो है उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से नुकसान कहीं ना कहीं सब्जियों की खेती में होता है। चलिए, बेहद शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं, ओलावृष्टि होती है तो फसलों को काफी नुकसान होता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं, अगर बारिश होती है तो फायदेमंद भी है और कहीं ना कहीं नुकसान भी है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ रहेगा, क्योंकि आने वाले 1 से 2 दिनों में फिर से बारिश होने की संभावना है और उसके बाद और भी सर्दी बढ़ती हुई नजर आएगी।